बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाज़ हैदी आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बड़ी अहम मुलाकात आज होने जा रही है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। चूँकि ये दो बड़ी अहम शख्सियात हैं जिनके दरमियान काफ़ी अब हम ये देख रहे थे कि जब हुकूमत बनी है तो एक तनाज़ा सा पैदा हुआ था। चूँकि अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की थी और इल्ज़ामात यही लगाए थे कि मैंडेट हमारा चोरी किया गया है, तो मैं इस तकरीब में शिरकत नहीं करूँगा। लेकिन इसके साथ हमने ये देखा कि चीफ़ सेक्रेटरी तैनात करने का तनाज़ा भी पैदा हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस वजह से कुछ हालात बेहतर नहीं लग रहे थे, कुछ सरमहरी देखने में आ रही थी दोनों के ताल्लुकात में, यानी वफाक के और सूबाई सतह पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है इसके। लेकिन अब बर्फ़ पिघल रही है और आज बड़ी अहम मुलाकात हो रही है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, जिसमें सूबे से मुताल्लिक़ अहम उमूर ज़ेर ग़ौर आएँगे। चूँकि 1000 अरब रुपए का कर्ज़ा है इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, तो मुआशी हालात में, इन मुआशी हालात में वज़ीर आज़म या फिर वफ़ाक किस तरह से सूबे के साथ ताउन कर सकता है मुआशी सतह के ऊपर, इस हवाले से भी आज की मुलाकात में बड़ी अहम गुफ्तगू होगी। और चीफ़ सेक्रेटरी का जो तनाज़ा है, उम्मीद करते हैं कि वो ये तनाज़ा इस मुलाकात में हल कर लिया जाएगा। चूँकि चीफ़ सेक्रेटरी के लिए शहाब साहब को तैनात करने के लिए कहा जा रहा था, ग्रेड 21 के ऑफ़िसर हैं। उनकी खिदमात माँगी थी वफ़ाक से, लेकिन जो समरी भेजी जाती है उसमें 3 नाम दिए जाते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से सिर्फ़ 1 नाम ही भेजा गया था। ये वफ़ाक का इस्तेहक़ाक़ होता है, चूँकि वफ़ाक़ी मुलाज़िम होते हैं, चीफ़ सेक्रेटरीज़ वग़ैरह जो तैनात होते हैं, तो इसलिए अब जो उसूल यही है कि 3 लोगों की समरी भेजी जाती है, लेकिन एक ही शख्स का नाम भेजा गया था जिसकी वजह से ये तनाज़ा खड़ा हुआ था। तो उम्मीद है कि आज की मुलाकात में ये तनाज़ा भी हल हो जाएगा। कोशिश हमने की कि मालूमात की जाएँ कि बानी पीटीआई के आशीर्वाद हासिल है क्या अली अमीन गंडापुर साहब को? तो इस सिलसिले में अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया कि अली अमीन गंडापुर साहब को बाकायदा ये कहा गया है बानी पीटीआई की जानिब से कि आप वज़ीर आज़म से मुलाकात करें या ना करें। लेकिन ये ज़रूर है कि बानी पीटीआई के इल्म में ये ज़रूर है कि मुलाकात वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से करनी है अली अमीन गंडापुर साहब ने। दूसरा जो अहम मामला है वो बड़ा अहम है, एसआईएफसी का इजलास कल होने वाला है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने एसआईएफसी जो बनाई गई थी पाकिस्तान में मईशत के हवाले से, बैरूनी फाइनेंसिंग के हवाले से, तो उसका कल बड़ा अहम इजलास है जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत करनी है। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान उनके टेन्योर के दौरान ये एसआईएफसी कायम की गई थी, तो इस वजह से उस वक्त के जो वज़रा हैं उनको भी इस मीटिंग में तलब किया गया है। और अब देखना ये है कि बैरूनी फाइनेंसिंग कितनी अब तक हो चुकी है, मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी के ऊपर कल की अहम मीटिंग में गौर किया जाएगा। बड़ा अहम ये एसआईएफसी का जो कौंसल बनाई गई है वो पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग के हवाले से लोगों को राग़िब करना, बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आना, इसके लिए बहुत अहमियत का हामिल ये इदारा कायम किया गया है, जिसकी कल इस दौरे हुकूमत में पहली मीटिंग है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसको चेयर करेंगे और जो वफाकी वज़रा हैं उनको टास्क भी इस सिलसिले में दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम केस कल हमने ये देखा था कि कल रात से कराची में सोशल मीडिया पर अपील भी की गई थी। 2 बच्चे थे मासूम, नॉर्थ नाज़िमाबाद में वो अगवा कर लिए गए थे रात को कोई 12 बजे के करीब। वो बर्गर लेने के लिए निकले थे। उसमें सेटबैक ये है कि वो दोनों बच्चे उनकी वालदा दुबई में होती हैं, जबकि उनके वालिद साहब यहाँ कराची में होते थे। दोनों के दरमियान सेपरेशन हो गई थी, इसी वजह से वो बच्चे अपनी नानी के घर पे रहते थे, मामू के साथ वो रहते थे। दोनों बच्चे रात को बर्गर लेने के लिए बताया जा रहा है कि वो निकले थे और दोनों बच्चों को अगवा कर लिया गया। एक की उम्र 11 साल और जो बच्ची थी उसकी उम्र 11 साल थी और बच्चे की उम्र 12 साल थी। तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी उनकी वालदा की जानिब से पैगाम शेयर किया गया दुबई से ही बैठे-बैठे। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन हुआ, फिर इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ और अब से थोड़ी ही देर पहले, यानी मुकदमा जब दर्ज हुआ तो उसके ठीक 1 घंटे के बाद उन बच्चों को बाज़ियाब करा लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, कन्फर्म कर दिया गया है कि अब दोनों मासूम बच्चे माशाअल्लाह बख़ैर व आफ़ियत हैं और अपने घर पहुँच गए हैं। उनकी वालदा ने इसकी तस्दीक कर दी है। तो अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी कि रात को 12 बजे उन दोनों मासूम बच्चों को बाहर भेज दिया गया कुछ चीज़ें लेने, बर्गर लेने, कोई भी चीज़ लेने के लिए। तो आजकल के हालात में आप लोग भी कोशिश करें कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इस तरह से
نیگلیجنس نہ دکھائیں، ان کو بالکل باہر نہ بھیجیں، ان کی حفاظت کریں۔ تو کم از کم یہ ایک اچھی بات ہے الحمدللہ کہ یہ دونوں معصوم بچے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اور آج کی ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن نیتھن پورٹر صاحب کی سربراہی میں 4 رکنی یہ وفد ہے جائزہ اجلاس کے لیے وہ یہاں پر پاکستان پہنچ رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 1.1 ارب ڈالر کی جو ایک قسط ملنی ہے، اس سلسلے میں آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشن ہے وہ مختلف اداروں کے سربراہوں سے ملاقات کرے گا، اور 4 روز گزارنے کے بعد وہ یہاں سے جائے گا۔ تو بڑی اہم یہاں پر ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن مطمئن ہو جاتا ہے تو پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی جو اگلی قسط ہے وہ مل جائے گی۔